नमस्कार साथियों। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस देश के निवासी हैं तो सीधी सी बात है, आपका जवाब होगा भारत के। लेकिन वहीं अगर मैं एक बार फिर से आपसे पूछूं कि क्या प्रूफ है, आपके पास क्या सबूत है कि आप भारत के निवासी हो, तो यहाँ पर आप अपनी जेब से आधार कार्ड निकालोगे, पैन कार्ड निकालोगे, वोटर आईडी कार्ड निकाल के दिखाने लगोगे कि भैया ये रहा प्रूफ और मैं भारत का निवासी हूँ। लेकिन यहाँ पर आप गलत हो। आप जान के हैरान हो जाओगे कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब भारत की नागरिकता का सबूत नहीं माना जाता। तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको भारत का पुख्ता नागरिकता का प्रमाण पत्र माना जाता है, उनके बारे में आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। और पहला पॉइंट यहाँ पर है कि भारतीय नागरिकता प्रमाणित करने के दस्तावेज और कानूनी स्थिति। देखिए, नागरिकता का असली कानूनी आधार। भारत में नागरिकता किसी कार्ड या पहचान पत्र से नहीं बल्कि नागरिकता अधिनियम 1955 यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत तय होती है। अगस्त 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है, बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से भी ये फैसला आया है कि केवल आधार, पैन या वोटर आईडी कार्ड दिखाने से कोई भी व्यक्ति नागरिक नहीं माना जाता। इसका रीज़न ये है कि अभी रिसेंटली दिल्ली में लगभग 56,000 लोग ऐसे पकड़े गए थे जिनके पास ये डॉक्यूमेंट थे और वो बाहर से आके यहाँ पर शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे। आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों ने इसको न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। तो इसी वजह से सरकार अब इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपनी नागरिकता का सबूत नहीं मानती, क्योंकि ये इजीली एक्सेसिबल हैं और हर कोई इसे आसानी से बनवा सकता है। हालांकि वोटर आईडी कार्ड को कुछ मामले में जो है नागरिकता का सबूत माना जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद है। ये सभी दस्तावेज केवल पहचान के आपके प्रूफ है, नागरिकता का अंतिम सबूत नहीं है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है पहचान पत्र और नागरिकता का फ़र्क। देखिए, आधार कार्ड बैंकिंग, सब्सिडी व पहचान से जुड़े कामों में ज़रूरी होता है, लेकिन यह विदेशी नागरिक के पास भी हो सकता है। पैन कार्ड टैक्स का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए नागरिकता का सबूत नहीं है। यानी कि ये पैन कार्ड जो होता है केवल फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखने के लिए होता है, आप टैक्स वगैरह अगर देते हो तो। अदरवाइज़ इसको भी नागरिकता का सबूत नहीं माना जाता। वोटर आईडी कार्ड वोट देने का हक सिर्फ नागरिक को होता है, लेकिन अदालत में अकेले वोटर आईडी से नागरिकता साबित नहीं हो सकती। इसके साथ में आपको कोई ना कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट देना होता है। उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आगे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। राशन कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी निवास और सुविधा से जुड़े दस्तावेज हैं, ये नागरिकता साबित नहीं करते। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, तीसरा पॉइंट आ जाता है असली नागरिकता सिद्ध करने वाले मुख्य दस्तावेज कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पर तो देखिए आ जाता है भारतीय पासपोर्ट, यानी सबसे मजबूत और वैध प्रमाण पत्र होता है आपकी नागरिकता का, क्योंकि यह केवल नागरिकों को ही जारी किया जाता है। जन्म प्रमाण पत्र, अगर जन्म भारत में हुआ है और माता पिता भारतीय हैं तो यह प्रमाणिक सबूत होगा। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत ये आती है कि अगर जिस बच्चे की उम्र 8 साल 10 साल है, चलिए उसका तो किसी न किसी तरह से जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, लेकिन जिनकी एज 60 साल 70 साल 80 साल है, ऐसे लोगों को अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है और आधे से ज़्यादा लोगों का तो बन भी नहीं पाता क्योंकि उनको रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो उसका भी तरीका मैंने बताया है कि अगर आपकी भी एज 80 85 60 55 कोई भी एज आपकी है तो आप जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हो, आपको कोर्ट जाके एफिडेविट कैसे बनवाना है, वो सारा प्रोसेस मैं आपको अपनी पहले वाली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तीसरा पॉइंट आ जाता है डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र, राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ये लंबे समय से भारत राज्य में निवास का प्रमाण है। नागरिकता का प्रमाण पत्र गृह मंत्रालय या अदालत द्वारा दी जाने वाली मान्यता, खासकर विदेशी जन्म वाले भारतीय मूलों के लिए। स्कूल, अस्पताल रिकॉर्ड, जन्म स्थान और अभिभावक की पहचान दर्शाने वाले पूरक दस्तावेजों से भी आप अपनी नागरिकता को सिद्ध कर सकते हो। विशेष परिस्थितियों में जारी प्रमाण पत्र, देखिए नेशनैलिटी सर्टिफिकेट यानी कि आपकी नागरिकता का सबूत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जब जन्म या पासपोर्ट दस्तावेज उपलब्ध ना हो। नेटिविटी सर्टिफिकेट विशेषकर उन लोगों के लिए जिनका जन्म विदेश में हुआ है लेकिन परिवार भारतीय मूल का है। PIO यानी OCI कार्ड, विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोग नागरिकता का दावा करने में इसे सहायक बना सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे 5वें पॉइंट के रूप में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से कौन कौन सी टिप्पणियां करी गई हैं 2025 में, उनके बारे में।
फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ आधार, पैन या वोटर कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होगी, असली प्रमाण अधिनियम 1955 के तहत ही मान्य होंगे। केंद्र सरकार ने यह कहा है कि जन्म प्रमाण पत्र, डोमिसाइल या फिर पासपोर्ट ही अंतिम सबूत माने जाएंगे। पहचान पत्र केवल सेकेंडरी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में कार्य करेगा। व्यवहारिक ज़रूरतें, देखिए सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए तो नागरिकता प्रमाण पत्र या पासपोर्ट आपसे मांगा जा सकता है। पासपोर्ट आप बनवाने जाओगे तो जन्म प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र आपसे मांगा जा सकता है। शिक्षा, आरक्षण, नागरिकता का स्पष्ट सबूत जरूरी है। अदालत के विवाद, पहचान पत्र के बजाय जन्म, निवास और नागरिकता प्रमाण पत्र ही मान्य है। ये सबसे बड़ा विवाद है अदालत में। यहाँ पर 7वां पॉइंट आ जाता है, नागरिकों के लिए कुछ स्पष्ट सुझाव हैं। पहचान पत्र को नागरिकता प्रमाण मानने की गलती ना करें। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट और डोमिसाइल जल्द से जल्द बनवाकर सुरक्षित रख लें। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो एसडीएम या डीएम ऑफिस से नेशनैलिटी या नेटिविटी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन अभी से कर दें। स्कूल रिकॉर्ड, जमीन, परिवार के दस्तावेज भी अतिरिक्त सपोर्ट के तौर पर रखें। इस तरह से आप अपनी भारत की नागरिकता आसानी से साबित कर सकते हैं। इसके रही बात निष्कर्ष की, तो भारत में नागरिकता का प्रमाण सिर्फ आधार या पैन कार्ड ही नहीं, असली सबूत केवल जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र और गृह मंत्रालय द्वारा जारी नागरिकता का प्रमाण पत्र है। यदि ये दस्तावेज अभी आपके पास नहीं है तो तुरंत संबंधित विभाग से बनवाना जरूरी है, ताकि भविष्य में नागरिकता से जुड़े किसी भी विवाद या कानूनी प्रक्रिया में दिक्कत ना हो। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपके पास पहुंच गया है तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि इसे आप अपने यार दोस्तों, जान पहचान, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।